स्वागत है आपका। तो हम लोग ने संस्कृत पार्ट बी के एमसीक्यू पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग संस्कृत संस्कृत पार्ट बी के एमसीक्यू मतलब जो इसमें आने वाला है पेपर 2 जो कि है आयुर्वेद इतिहास के एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आयुर्वेद इतिहास में पहला चैप्टर आता है डेरिवेशन, नेसेसिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ इतिहास। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एमसीक्यू है देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, कक्षपुट तंत्र के लेखक कौन है। कक्षपुट तंत्र के लेखक कौन है, नागार्जुन। ठीक है, सेकंड क्या है, रसशास्त्र का मूल उद्देश्यता कौन है। रसशास्त्र के मूल उद्देश्यता कौन है, शिवजी। ठीक है, थर्ड क्या है, इतिहास में अ का अर्थ क्या है। इतिहास में अ का अर्थ क्या होता है, निश्चय। ठीक है, तो मेन आयुर्वेद इतिहास से क्या आने वाला रहता है, 20 एमसीक्यू। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू आएंगे जो कि 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 में देखते हैं क्या एमसीक्यू। तो चैप्टर 2 क्या है, आयुर्वेद अवतरण एवं इतिहास इन वेदा और उपनिषद। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, वेदांग के प्रकार कितने थे। वेदांग के कितने प्रकार होते हैं, 6। सेकंड है, अर्थ वेदानुसार औषधि की सहायता से की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अथर्ववेद अथर्ववेद अनुसार औषधि की सहायता से की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं। आंसर है मानुषी। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू क्या है, कौन से वेद की रचना गीतात्मक है। कौन से वेद की रचना गीतात्मक है, सामवेद। चौथा एमसीक्यू है, भास्कर संप्रदाय का वर्णन डैश पुराण में किया है। भास्कर संप्रदाय का वर्णन कौन से पुराण में किया गया, ब्रह्मा वैवर्त। ठीक है, पांचवा क्या है, भाष्य रूप ग्रंथ कौन से ग्रंथ को कहते हैं। भाष्य रूप कौन से ग्रंथ को कहते हैं, संहिता। छठा एमसीक्यू क्या है, आचार्य ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। कौन से आचार्य ने वेद को पंचम वेद माना है, आंसर है काश्यप, आचार्य काश्यप ने माना। सेवंथ एमसीक्यू है, प्रमुख पुराणों की संख्या कितनी होती है। प्रमुख पुराणों की संख्या कितनी है, 16। आठवां एमसीक्यू है, वेद में वर्णित व्याख्यानिकृत भाग को क्या कहते हैं। वेद में वर्णित व्याख्यानिकृत भाग को क्या कहते हैं, अकृत भाग को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। नौवां क्या है, अथर्ववेद में कितनी वनस्पतियों का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में कितनी वनस्पतियों का, 289। 10वां क्या है, सामवेद में ऋचा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। सामवेद में ऋचा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, छंद। 11वां एमसीक्यू, धन्वंतरी हस्तस्थित शल्य शास्त्र का प्रतीक है। क्या है इसका आंसर आना चाहिए, जलौका। 12वां, बौद्धकालीन साहित्य का प्रधान ग्रंथ कौन सा है। बौद्धकालीन साहित्य का प्रधान ग्रंथ कौन सा है, नवीनतकम। नवनीतकम। 13वां एमसीक्यू, आचार्य को पाणिनि महाभाष्यकार कहते हैं। कौन से आचार्य को पाणिनि महाभाष्यकार कहते हैं, यह कहेगा पतंजलि। 14वां एमसीक्यू, भास्कर शिष्य जाबाल ने ग्रंथ का निर्माण किया। कौन सा ग्रंथ का निर्माण किया है, यह है तंत्रसार। 15वां एमसीक्यू, कुपीपक रसायन निर्मित को सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ से मिलता है। कौन से ग्रंथ से उल्लेख मिलता है, 15वां है रस प्रकाश सुधाकर। 13वां एमसीक्यू, सबसे प्राचीन निघंटु कौन सा है। सबसे प्राचीन निघंटु कौन सा आता है, उल्लेख है अष्टांग। 17वां, अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद का ज्ञान से प्राप्त किया। अश्विनी कुमारों ने किससे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, दक्ष प्रजापति। 18वां, औषध सेवन के अनुसार औषध सेवन के गुरु का नाम क्या है, क्या नाम है। 18वां का क्या होना चाहिए, धन्वंतरी। 19वां, वह संहिता वैदिक वांग्मय का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सी संहिता, ऋग्वेद। 20वां एमसीक्यू, कल्याणकारक ग्रंथ कौन से साहित्य से संबंधित है। कल्याणकारक कौन से साहित्य संबंध में, जैन। 21, अथर्ववेद अनुसार जब तक होम से ही की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं। अथर्ववेद अनुसार जब तक से कौन से कहते हैं, अथर्वाणी। 22वां क्या है, स्थापत्य वेद कौन से वेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद कौन से वेद का उपवेद है, यजुर्वेद। 23वां एमसीक्यू, अश्विनी कुमार ने किसका टूटा हुआ दंत ठीक किया था। अश्विनी कुमार ने किसका टूटा हुआ दंत ठीक किया है, इसे कहा है कुशन सॉरी। 24वां, आचार्य चाणक्य कौटिल्य कौन से विद्यापीठ से विद्यार्थी थे, यह है तक्षशिला। 25वां, कल्याणकारक ग्रंथ कौन से साहित्य से संबंध रखते हैं। कल्याणकारक फिर भैया A+C दोनों। ठीक है, कौन सा, जैन और श्रमण। 24वां एमसीक्यू क्या है, सूत्ररूप ग्रंथ को क्या कहते हैं। सूत्ररूप ग्रंथ को क्या कहते हैं, तंत्र। 27वां, जीवित सारस्वतम संदर्भ किसका दिया है संदर्भ, 27 का क्या होना चाहिए, आंसर ऋग्वेद। 28वां, निम्न में से कौन से आचार्य आत्रेय के शिष्य थे। निम्न में से कौन से आचार्य आत्रेय के शिष्य है, भरद्वाज। ऋग्वेद में ऋचा समूह क्या कहते हैं, सुक्त। भस्म का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया गया, भस्म का सर्वप्रथम उल्लेख अग्निपुराण में किया गया। 23वां, ब्राह्मण साहित्य के अंतिम साहित्य को क्या कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य को अंतिम साहित्य को क्या कहते हैं, तीसरा होना चाहिए उपनिषद। 32, सामवेद का उपवेद कौन सा है। सामवेद का उपदेश कौन सा है, 32 का है आंसर गांधार वेद। 33, शल्यतंत्र के आद्य प्रणेता कौन है। शल्यतंत्र के आद्य प्रणेता कौन है, 33 का होना चाहिए तृतीय धन्वंतरी। 34 है, गुरु संहिता कौन से विषय से संबंधित है। गुरु संहिता कौन से विषय से संबंधित है, 34 का होना चाहिए अगतंत्र से। 35 है, अश्विनी कुमार ने किसका कुष्ठ ठीक किया था। अश्विनी कुमार ने किसका कुष्ठ ठीक किया था, आंसर है श्राव। 36 का है, तो प्राचेतर उपाधि कौन से आचार्य को दी गई। प्राचेतर उपाधि कौन से आचार्य को दी, दक्ष प्रजापति। 37, निम्न में से कौन सी संहिता में आयुर्वेद के 9 अंग का वर्णन किया गया। कौन सी संहिता में 9 अंग का वर्णन किया गया, आर्य संहिता। 38, आयुर्वेद डैश का उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है, 38 का क्या होना चाहिए, आंसर 76 का उपवेद आयुर्वेद। ठीक है, भास्कर शिष्य पेल ने कौन से ग्रंथ का निर्माण किया। भास्कर शिष्य पेल ने कौन से ग्रंथ का निर्माण किया, 39 का होना चाहिए निदान।
ठीक है। 40 अथर्ववेद के कौन से खंड में आयुर्वेद का अधिकांश वर्णन मिलता है? अथर्ववेद कौन से खंड में अधिकांश वर्णन मिलता है आयुर्वेद का? द्वितीय खंड में। ठीक है। भास्कर ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया? भास्कर ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया? लक्ष्मण से। 42 क्या है? अथर्ववेद में शाप से उत्पन्न होने वाले व्याधि को क्या कहते हैं? अथर्ववेद में शाप से उत्पन्न होने वाले व्याधि को क्या कहते हैं? चपत्य। 43 आयुर्वेद को प्राणवायु कौन से साहित्य में कहा जाता है? आयुर्वेद को प्राणवायु कौन से साहित्य में कहा जाता है? इसका आंसर होना चाहिए 43 का जैन और श्रमण। ठीक है, आंसर डी राइट आंसर। 44 मन का अंतर मयत्व कौन से उपनिषद में बनी? मन का अंतर मयत्व कौन से उपनिषद में? छांदोग्य। 45 सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? 45 होना चाहिए तक्षशिला। 46 निम्न में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? कौन सा एक वेदांग नहीं है? ठीक है, तो शिक्षा, कल्प, शब्द और व्याकरण का आंसर है शब्द। 47 अश्विनी ने किसका अंधत्व दूर किया था? अश्विनी ने किसका अंधत्व दूर किया था? 47 का होना चाहिए उपमन्यु। 48 का आंसर क्या है? शब्द का व वाणी के विशेष अभ्यास को क्या कहते हैं? शब्द वाणी विशेष अभ्यास को क्या कहते हैं? व्याकरण। 49 धनुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? धनुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? 49 का होना चाहिए आंसर है ऋग्वेद। 50 अश्विनी कुमार का वर्णन कौन से वेद में आया? अश्विनी कुमार का वर्णन कौन से वेद में आया? ऋग्वेद में आया। 51 अथर्ववेद में कितने अस्थियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितनी अस्थियों का वर्णन है? आंसर है 360। ठीक है। संगीत संबंधी वर्णन कौन से वेद में आता है किया गया? संगीत संबंधी के जो कौन से संबंधित वर्णन कौन से वेद में किया गया? इसका आंसर होना चाहिए गंधर्व वेद। आयुर्वेद को पंचम वेद किसने कहा? आयुर्वेद को पंचम वेद किसने कहा गया? काश्यप ने। ठीक है, आचार्य काश्यप ने। ऋग्वेद में कौन सी वनस्पतियों और औषधियों का राजा कहा गया? ऋग्वेद में कौन सी औषधियों को, कौन सी वनस्पतियों को औषधियों का राजा कहा गया? क्या है? सोम। सोम वनस्पतियों को क्या कहा गया? औषधियों का राजा। अथर्ववेद में वर्णित अप्र शब्द से डायस दोष का ग्रहण किया जाता है। 55 क्या होना चाहिए? कफ। अप्र शब्द से कफ दोष का ग्रहण किया जाता है अथर्ववेद में। ठीक है। 56 ब्रह्मवेद कौन से वेद को कहते हैं? ब्रह्मवेद कौन से वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद। ठीक है, तो इस हिसाब से हमका जो सेकेंड इतिहास का चैप्टर था इसका कंप्लीट हुआ है। चलिए थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू को देखते हैं। थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है? थर्ड पार्ट इसका आयुर्वेद संहिता एंड कमेंट्रीज। ठीक है, पहला क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य महर्षि पाणिनि। सेकंड क्या है? चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता चरक का काल। कौन सा काल था इसका? आचार्य चरक का, मौर्य का, शुंग का। थर्ड एमसीक्यू डैश स्थान को चरक संहिता का रहस्य स्थान कहते हैं। कौन से स्थान को? चिकित्सा स्थान को चरक संहिता का रहस्य स्थान कहते हैं। चौथा बृहस्पति जन के टीका कौन से ग्रंथ पर लिखी गई? बृहद पतंजिका।